जय श्री राम मित्रों। आशा है आप सब स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। आज से हम जन्म कुंडली के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि मनुष्य कर्म के अधीन है। मनुष्य जन्म कर्म करने के लिए होता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान या आगामी कर्म। संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो हमने पिछले जन्मों में किए और उन कर्मों के फल जो अभी हमने भोगे नहीं हैं। प्रारब्ध कर्म वो कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में करने हैं। यह हमारे पिछले जन्म में किए गए संचित कर्मों के फल हैं, जिन्हें हम लोग प्रारब्ध कहते हैं। क्रियामान या आगामी कर्म, यह वो कर्म है जो हम इस जन्म में करेंगे। इन कर्मों के फल के आधार पर ही हमें हमारे जीवन में आगे फल मिलेगा और इन कर्मों का फल हमारे संचित कर्म के खजाने में जमा हो जाएगा। हम सब ने सुना होगा कि हम जो भी भोग रहे हैं वह हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। अब पिछले जन्मों में जो हमने कर्म किए, उन्हीं कर्मों के अनुसार जब हमारा जन्म हुआ तो ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति थी। यह ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ही हमारी जन्म कुंडली कहलाती है। यह जन्म कुंडली हमारे सभी सवालों का जवाब है कि हम कौन थे, कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। वह हमारे अनेक तरह के सवाल जिनका कि हम जवाब ढूंढ रहे हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहले शरीर मिला, फिर कुटुंब मिला, उसके बाद छोटे भाई बहन आए, घर का सुख मिला, मित्र बनाए, पढ़ाई की, फिर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, नौकरी की या फिर व्यापार किया, शादी हुई और फिर मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद घर में पूजा पाठ हुआ, शनि ने कर्मों का लेखा जोखा किया और बाद में इन कर्मों के आधार पर ही हमें नया जन्म या मोक्ष मिला। कुंडली के इन भावों में पहले से लेके 8वें भाव को व्यक्त और 9वें से लेके 12वें भाव को अव्यक्त कहते हैं। प्रथम भाव को तनु भाव, द्वितीय भाव को धन भाव, तृतीय भाव को सहज भाव या पराक्रम भाव, चतुर्थ भाव को सुख भाव, पंचम भाव को पुत्र भाव, षष्ठम भाव को शत्रु भाव, सप्तम भाव को कलत्र भाव, अष्टम भाव को आयु भाव, नवम भाव को धर्म भाव, दशम भाव को कर्म भाव और एकादश भाव को लाभ भाव और द्वादश भाव को व्यय भाव कहा गया है। इन भावों में कौन से राशि है, कौन से ग्रह हैं व कौन से नक्षत्र हैं, इन्हीं के आधार पर हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें पता चलता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए व अनसुलझे प्रश्नों के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।